आज नामांकन का आखिरी दिन था, तो आज भी आपने फॉर्म डाला है? हाँ, जैसे कि विधि विशेषज्ञ बताते हैं कि 2 फॉर्म डालना चाहिए। यदि एक में कोई टेक्निकली या कुछ भी त्रुटि हो तो उसमें एक कवर के लिए एक और रहता है कि आपका जो फॉर्म जो है किसी भी स्थिति में रिजेक्ट ना हो पाए, तो उसी की परिपालन में हमने जो है पहले भी हमने एक डाल दिया था, आज एक और हमने प्रति उसकी एक और सेट जमा किया है। तो आगे अब जैसे फॉर्म हो गया, कल स्क्रूटनी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि फॉर्म सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद किस तरीके से जनता के बीच में जाने का मूड है? देखिए, जिस दिन से फॉर्म खरीदा है उसका पहला जो आधार था वो आधार है और उसी के आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं कि ये लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की तानाशाही है कि एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व में मिल रहा है तो दूसरे सारे वर्ग जो है शहर के उपेक्षित हो रहे हैं। तो इन राजनीतिक दलों की तानाशाही के खिलाफ कि आप एक ही वर्ग को टिकट देते हैं और वर्गों को आपको टिकट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है। तो इस मामले को लेकर सिर्फ न केवल मैं, पूरे शहर में आक्रोश है और सारे लोगों ने इस बार जो है इन राजनीतिक दलों को मजा चखाने की, इन लोगों को ज्ञान कराने की, हम आपको आंखबंद करके आपकी नीतियों के आधार पर वोट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी लगातार हमारे ऊपर आप थोपते जाएं, एक ही वर्ग को लगातार आप प्रतिनिधित्व देते जाएं, दूसरों की कोई सुनवाई ना हो, ये लोकतंत्र थोड़ी ना है। तो इसलिए पूरे शहर की जनता ने मैं इस बात को लेकर असंतोष था और कमोबेश होता ही है कि और जो लोग टिकट मांग रहे थे और दलों में दूसरी समुदाय के लोग वो अपनी राजनीतिक बाध्यताओं से बंधे हुए थे। तो चूंकि हम पत्रकार हैं, जैसे हम समस्याओं को उठाने के लिए आगे आते हैं, प्रशासन से सवाल पूछते हैं, नेताओं से पूछते हैं, तो मुझे ये अपना दायित्व लगा कि पत्रकार का काम लड़ना है, व्यवस्थाओं के खिलाफ जो भी गलत हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, हम आवाज़ उठाते हैं। तो ये भी फील्ड जो है कि इसमें भी हमें ही आगे आके ये आवाज़ उठानी पड़ेगी कि आपकी गलत है। इसलिए मैं उसी को जो आधार था राजनीतिक दलों की तानाशाही के खिलाफ उनको जवाब देने के लिए और जनता की का भी आक्रोश है, वो जनता का ही सपोर्ट है, वो जनता ने ही ये कहा है हमसे कई इस बात की अपन इस बार आपके माध्यम से हम राजनीतिक दलों को ये ज्ञान करा देंगे कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, ये शहर सबका है, एक ही समुदाय का नहीं है और वही लेके मैं चलूंगा। ये जो आप समुदाय की बात कर रहे हैं, तो क्या और बाकी समुदायों में योग्य नेतृत्व नहीं है या उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है? क्या ऐसा लगता है कि पार्टियों को, जो भी पार्टियां हैं? वही तो सवाल है कि हमारे यहाँ इतने योग्य हैं तो पार्टियां तानाशाह हो गई ना। ये गलती हमारी जनता की भी रही है कि लगातार वोट देते रहे उनको झांसे में लेके और जनता से वोट लेते रहे। तो आज स्थिति ये आ गई है कि वो थोपने लगे हैं, पूंजीपतियों को थोपने लगे हैं। तो विकृति सब में आ जाती है, लगातार जिसको सफलता मिलती है विकृति आ जाती है। तो उसको नीचे लाने का भी सिस्टम लोकतंत्र में है और भारत की जनता इसमें बहुत माहिर है। इस वक्त सबकी जो है वो राजनीतिक दलों की जो है ना तानाशाही वो समाप्त कर देगी सागर में। अगले बार से जब भी राजनीतिक दल सोचेंगे तो इस सागर की जनता से पूछ के टिकट देंगे। जनता से तो अभी भी नहीं पूछा जाता। एक सवाल और है कि जैसे 3 साल में सरकार ये मानती है कि एक कलेक्टर जहाँ रहता है उसकी जड़ें जम जाती है, संबंध बन जाते हैं और वो भ्रष्टाचार करता है या कर सकता है, इस आधार पर उसको 3 साल में तबादला कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों में देखा जाता है कि वो एक विरासत बन गई है उनका टिकट देना, कि एक व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं तो दिए जा रहे हैं, बदलने का कोई पैटर्न ही नहीं है, नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं है, बस एक ही व्यक्ति को सामने रख के फिर चुनाव, उसी को फिर चुनो, फिर उसी को चुनो। तो क्या ये भ्रष्ट नहीं होते? क्या इनकी जड़ें नहीं जमती? क्या इनके संबंध नहीं जमते? कोई 5 साल, कोई 25 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल ऐसे लोग जमे हुए, तो क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं होता? क्या यही तो वो सोच नहीं रहे। डॉक्टर भी एक समय के बाद दवाई बदल देता है, तो बदलते रहना चाहिए। रोटी अगर पलटेंगे नहीं तो जल जाएगी। ये जिम्मेदारी जनता की भी है, ये राजनीतिक दलों को तो सोचना चाहिए। लेकिन अब वो चूंकि कॉर्पोरेट कंपनियों जैसे काम करते हैं तो हमें उनसे ज्यादा उन पर भरोसा है नहीं राजनीतिक दलों पर। लेकिन जनता को तो ये समझना है और समझ में आ रहा है कि हमें लगातार किसी को भी अगर राजनीतिक हमारी आस्था हो सकती है किसी दल में है, लेकिन आप किसी व्यक्ति को हमारा प्रतिनिधि थोप रहे हैं। जब लोकतंत्र में अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लेकिन कमोबेश इन राजनीतिक दलों ने ऐसा जाल फैलाया है कि हम उनका चुनते हैं, अपना नहीं चुनते। कभी कांग्रेस का चुनते, कभी भाजपा का चुनते। वो जनता का थोड़ी ना है, वो तो कांग्रेस का है, भाजपा का। जनता का कहाँ है? जनता का अब चुना जाएगा सागर में। ये एक जो है ना मैसेज पूरे देश में जाएगा कि राजनीतिक दल भी जो है अपनी तानाशाही से बचे। तो इस बात को बताने के लिए जनता के बीच में निकलोगे आप? में हम सवाल ही पैदा नहीं होता। जब जनता के बीच में हम अपनी बात रखेंगे, अपनी जो भी क्षमताएं होंगी, माध्यम होगा पहुंचाने का, हम संदेश देने का जो हमारा माध्यम होगा,
तर्क होंगे उनको जैसे पहले से ही पता है, हालांकि ये आधार है सागर में आज से नहीं पिछले पंचवर्षीय से इस बात का जनता में आक्रोश है और राजनीतिक दलों से खुन्नस भी है कि आप ये लगातार करते जाते हैं कि एक ही कम्युनिटी के एक ही समुदाय के लोगों को टिकट दिलाना। इस बार तो एक घर में ही दे दिया, तो हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को खुद पता है, लोग खुद बदलाव चाह रहे हैं। और इस बार जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आपकी भारतीय जनता पार्टी, सुनील जैन, शैलेंद्र जैन और मुकेश जैन को सागर की जनता यहाँ से राजनीति से जो है विदा कर दी। जैसे लोगों को व्यसन होता है, लत लग जाती है कई चीजों की, उसी तरीके से उन्हें दो पार्टियों को चुनने की एक लत है, बहुत बरसों से लगी है। आपको लगता है इतनी आसानी से ये लत जाएगी और पता चलेगा कि हमें सही में क्या? जनता बहुत समझदार है, जनता को सब तत्व ज्ञान है। जनता ये भी जानती है कि राजनीतिक दल सिर्फ एक आस्था में बटे हुए जरूर हैं, लेकिन दोनों कमोबेश एक हैं। और शासकीय योजनाएं की बात है, जहाँ तक आपका जिस ओर इशारा है, वो योजनाएं सरकार की होती हैं, किसी पार्टी की नहीं होती हैं। जो किसी भी दल की सरकार बने वो योजनाएं बंद नहीं होती हैं, जनता ये समझती है। और सागर में जो वर्तमान स्थिति बनी है वो ये समझ रहे हैं कि गली मोहल्लों में जो हम आप कांग्रेस और भाजपा के लिए लड़ रहे हो, ऊपर तो एक है, एक घर में टिकट है। आप किसी को भी लड़के दोगे, आपस में लड़ोगे, भाई भाई से लड़ोगे, पड़ोसी से लड़ोगे, उनके लिए जो घर में ही एक है। तो इतनी मूर्ख नहीं है सागर की जनता, समझ चुकी है। इसलिए इस बार बदलाव करेगी। और रही आपकी योजनाओं की और दल की आस्थाओं की और उनकी विचारधारा की बात, तो बची कहाँ है? सारे लोग आते हैं, व्यापारी आता है, व्यापारी व्यापार करेगा कि समाज सेवा करेगा? पत्रकार लड़ता है जनता के लिए, वो लड़ते हैं क्या जनता के लिए? इतना सब समझने लगी है जनता। और बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में जनता के सामने हम लेके आएंगे कि एक ही समुदाय का लगातार प्रतिनिधित्व होने से किस तरीके से अनबैलेंस हो रहा है समाज, सागर कैसे अनबैलेंस हो रहा है, जिनकी जो धंधों के मालिक हुआ करते थे वो कैसे मजदूर बनते जा रहे हैं, ये आने वाले समय में हम बताएंगे। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।